गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो क्लास है वो मेथड्स टू मेजर नेशनल इनकम पे है। कैसे नेशनल इनकम को हम लोग मेज़र करते हैं, क्या क्या तरीके हैं, उसके बारे में चर्चा होगी। यह चौथा क्लास है नेशनल इनकम पे। तो प्यारे बच्चों, नेशनल इनकम मेज़र करने के लिए देर आर थ्री मेथड्स। फर्स्ट वन वैल्यू एडेड मेथड, second expenditure method, third income method. From these three methods, the first one value added method is too important for the point of your board exam. That's why we will discuss about the value added method in detail, how to measure the national income through the method of value added. Let us move the detail step by step about the value added method, how to derive, how to measure, and what are the formula to derive the national income through the value added methods. Now move. This is the मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इसके पहले है नेशनल इनकम का डेफिनेशन और कैसे उसको हम लोग मेज़र करते हैं, उसके बारे में डिटेल चर्चा है। डेफिनेशन है नेशनल इनकम का, आप यहाँ देखिए। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। सिंपली आप जानते हैं कि नेशनल इनकम होता क्या है। जितने एक पार्टिकुलर कंट्री की अगर बात करें तो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का जो मॉनेटरी वैल्यू होता है और वही किसी फाइनेंशियल ईयर का जो सम होता है उसको हम लोग सिंपल टर्म में नेशनल इनकम कहते हैं। इसमें मेजर थ्री फैक्टर्स हैं। इसको डिटेल्स में अलग अलग पॉइंट वाइज मैंने बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिए। फर्स्ट वन, दैट इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द टोटल गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो एक पार्टिकुलर कंट्री में प्रोड्यूस्ड होते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, एक पार्टिकुलर पीरियड में, उसके मॉनेटरी वैल्यू को कहते हैं। सेकेंड वन, दैट इज ए कंट्री होना चाहिए और एक पार्टिकुलर वो ईयर में जितने गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू होता है उसको मेजर किया जाता है। एनआई आप जानते हैं, इसके पहले पीपीटी में मैंने बताया था कि एनएनपीएफसी को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट दी फैक्टर कॉस्ट। इसको हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम। सेकेंड वन, द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इसका डिटेल में हम लोग देखते हैं कैसे मेजर करते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं। अब मैंने बताया थे थ्री मेथड्स होते हैं। इसका डेफिनेशन देखिए। मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम रेफर्स टू द फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम के द्वारा जो भी अर्न किया रहता है नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा एक पार्टिकुलर कंट्री का एक फाइनेंशियल ईयर में, उसके मेजरमेंट को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम रेफर्स टू द फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ पार्टिकुलर कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। यहाँ आप देख रहे होंगे कि ग्रीन कलर में देखा है आपने, यहाँ लिखा है फैक्टर इनकम, नॉर्मल रेसिडेंट्स, एक पार्टिकुलर कंट्री होना चाहिए और वो भी मेजरमेंट किस ईयर में, एक पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का मेजरमेंट होता है। तो आपने इसको पहले भी चर्चा इस पर हो गई है। यहाँ एक फार्मूला बना हुआ है, ध्यान से देखिए। नेशनल इनकम इक्वल टू
डोमेस्टिक इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंट्स होते हैं, जो उनकी जो अर्निंग होती है, चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट्स इंडिया के हैं, अगर इंडिया की बात करें, जो इंडिया में रहते हैं या इंडियन लोग बाहर में रहते हैं, तो उसको हम लोग NFIA के थ्रू, जो इंडियंस हैं, इंडियन रेजिडेंट्स जो बाहर रहते हैं, वो NFIA के थ्रू जो उनकी इनकम होती है, तो डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे वो नेशनल इनकम होती है। और जो डोमेस्टिक इनकम होता है, और करके नीचे लिखा हुआ है NNPFC, जो हमारा नेशनल इनकम होता है, इक्वल टू NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट, प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इन दोनों को प्लस करते हैं, दोनों को सम करते हैं, तब जाकर के हमारा NNPFC निकलता है। इंडिया में बच्चों, आपको पता होगा, नहीं पता है तो आज जान लीजिए कि जो नेशनल इनकम का जो एस्टिमेट्स जो संस्था लगाती है, वो संस्था है CSO। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था है भारत सरकार की, जो इंडिया में या इंडिया के नेशनल इनकम को मेज़र करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास है। दूसरा है पहला है वैल्यू एडेड मेथड, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। वैल्यू एडेड मेथड, इसको हमने शॉर्टकट में विदिन ब्रैकेट में लिखा है VM, वैल्यू एडेड मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर NI, नेशनल इनकम, इन डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन इन सर्कुलर फ्लो। जो वैल्यू एडेड मेथड होता है, इसको ध्यान सुनिए, इसका दूसरा नाम हम लोग प्रोडक्शन मेथड भी जानते हैं। तो जो एक 1 ईयर में जितना प्रोडक्शन होता है, जो सर्कुलर फ्लो में जो प्रोडक्शन चल रहा है डिफरेंट फैक्टर रिसोर्सेज के द्वारा, उसका पूरा सम होता है। और हर स्टेजेस पे, प्रोडक्शन के हर स्टेजेस पे उस प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड होते जाता है। अगर एग्जांपल अगर हम लें, अगर हम वीट का एग्जांपल लें, फार्मर क्या करता है, वीट का प्रोडक्शन करता है और वो मार्केट में बेचता है। और सोचिए उस वीट को एक मिलर खरीदता है। मिलर जब खरीदेगा तो उससे वो फ्लोर बनाएगा, आटा बनाएगा, तो उसमें उसका दूसरे स्टेज पे उसमें वैल्यू ऐड किया, तो उसको प्राइस वो बढ़ाएगा पर केजी। अगर बात करें तो पर केजी अगर जो वीट खरीदा और उसको कन्वर्ट किया फ्लोर में, तो उसमें वैल्यू भी ऐड करेगा। सपोज दैट वह 20 रुपीज़ पर केजी अगर वीट खरीदा है फार्मर से मिलर, तो उसको वो 15 रुपीज़ 20 रुपीज़ से अधिक में बेचेगा। तो ये फ्लो चलते रहता है। और जो हमारा मिलर है, मिलर से अगर बेकर है, बेकर उससे फ्लोर खरीदता है, उससे वो केक बनाता है, ब्रेड बनाता है, तो तीसरे स्टेज पे, तीसरे फेज पर उसमें फिर वैल्यू ऐड होगा। तो प्रोडक्शन के हर स्टेज पर वैल्यू ऐड होते जाता है, उसका मूल्य बढ़ते जाता है, ऐड होते जाता है, उसका मूल्य बढ़ते जाता है। तो इस फेज को ही हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। each and every firm of or enterprise adds to the value of production which it purchases at intermediate goods। इंटरमीडिएट गुड्स यहाँ लिखा है, इंटरमीडिएट गुड्स ध्यान दे रहे होंगे। इंटरमीडिएट गुड्स अगर मिलर के लिए कहा जाए तो मिलर के लिए जो वीट है वो इंटरमीडिएट गुड्स है, और बेकर के लिए फ्लोर इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन जब वो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी गुड्स अगर वो कंज्यूम हो जाता है,
तो वो फाइनल गुड्स हो जाता है। और नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में फाइनल गुड्स को ही ऐड किया जाता है। द वैल्यू विच इट एडेड टू इज नोन एज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। उसको शॉर्टकट में बोलते हैं GVAMP। तो जो वैल्यू ऐड होता है उसको हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं। शॉर्टकट में ग्रॉस वैल्यू एडेड को हम लोग GDP भी कहते हैं। GVA का सेकेंड नेम GDP-MP है। नीचे देखिए बॉक्स में बना हुआ है, वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। प्रोडक्शन के हर फेज पर ये वैल्यू एडेड मेथड हम वहाँ निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें मिलर के लिए या बेकर के लिए, तो वैल्यू कितना ऐड किया, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना उसका आउटपुट है। सपोज दैट वो वीट आपका 20 रुपीज़ में ख़रीदा है और वो उसको बेच रहा है 40 रुपीज़ में, तो 20 रुपीज़ उसमें माइनस करेंगे। जो इंटरमीडिएट कंजप्शन, जो इंटरमीडिएट गुड्स है जो कंजप्शन के लिए लिया गया है उसको माइनस करेंगे, तो वो वहाँ निकल जाएगा वैल्यू एडेड कि उस प्रोडक्ट में या उस कमोडिटी में कितना वैल्यू ऐड हुआ। सेकेंड वन, ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA। यहाँ पे फ्लो चार्ट के द्वारा बताने की कोशिश की गई है। देखा इसमें GVAMP ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। दोनों इक्वल होता है। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट कंजप्शंस को कई नामों से जाना जाता है। ये जानना जरूरी है, तभी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा पाएंगे। इंटरमीडिएट कंजप्शंस इक्वल टू डोमेस्टिक कंजप्शंस। जो डोमेस्टिक कंजप्शन जो भी कंज्यूम हो जाता है उसको इंटरमीडिएट कंजप्शन कहते हैं। इसको यहाँ पे अगर इंपोर्ट दिया रहता है, इंपोर्ट उसको भी हम लोग इसमें जब वैल्यू एडेड निकालते हैं तो इसको माइनस करते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजप्शन को हम लोग माइनस करते हैं। तो जो डोमेस्टिक कंजप्शंस भी जो दिया रहेगा उसको भी माइनस करेंगे। या एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिया हो तो उसमें हम इंपोर्ट को माइनस करेंगे और एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे, और एक्सपोर्ट ऐड होगा आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऐड होगा। नीचे आप दूसरे लाइन में देखेंगे इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये फार्मूला है, इसको जानना जरूरी है। चेंज इन स्टॉक्स आपको पता होगा, इसका चेंज इन स्टॉक निकाला जाता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जब आपका क्वेश्चन दे कि चेंजिंग स्टॉक भी दे दे, क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक भी दे दे, तो चेंज इन स्टॉक आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे तो चेंज इन स्टॉक निकल जाएगा। और कितना गुड्स एंड सर्विसेज का सेल से मॉनेटरी वैल्यू आया है उसको ऐड कर देंगे, तो आपका ये वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा। ये इसको आप सेकेंड टर्म में यहाँ पे और भी कह सकते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक जितना सेल हुआ है वो प्लस एक्सपोर्ट हम कितना किए हैं, इंडिया से बाहर किए हैं, उसको इसमें ऐड करेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाता है। लेकिन अभी आप ध्यान दिए होंगे इंपोर्ट अगर दिया हुआ तो वो माइनस होगा, वो वैल्यू एडेड में वो माइनस होगा। इंटरमीडिएट कंजप्शन है, डोमेस्टिक कंजप्शन है, वो माइनस होगा, लेकिन वही डोमेस्टिक सेल्स है वो ऐड होगा। तो ध्यान रहे, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट इसको ऐड करेंगे तो अब जाकर ये निकलेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। एक्सपोर्ट को आप की जगह पर आप चेंज इन स्टॉक होता है, ऊपर आप फ्लो में देखे होंगे, और चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये करके आप निकालते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया। यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है,
इसको आप अच्छा आसानी से आपको समझने के लिए एग्जांपल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, इसमें आप 1 2 3 4 5 आप कॉलम बनाइए। पहले में फेज ऑफ प्रोडक्शन, किस किस फेज पे वैल्यू ऐड होता है, इसके लिए पहला फेज ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा आउटपुट, प्रोडक्शन हुआ तो आउटपुट क्या निकला, और उस आउटपुट का सेल से कितना इनकम हुआ, वैल्यू कितना इनकम हुआ। और नेक्स्ट में इंटरमीडिएट कंजप्शन, इसके बाद वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड इक्वल टू आपको पहले फार्मूला बता दिया गया, वैल्यू जो टोटल वैल्यू है माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन निकाल देते हैं तो वैल्यू एडेड निकल जाता है। ये क्वेश्चंस में बोर्ड के एग्जाम में आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, तो उसमें ये ग्राफ भी दे देगा और बीच में डिजिट्स ब्लैंक रहते हैं, उसको भरना भी होता है, और लास्ट कॉलम में वैल्यू एडेड भी निकालने के लिए आपको आता है। तो ध्यान रहे, वैल्यू एडेड निकालने का फार्मूला टोटल वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शंस। और टोटल वैल्यू में क्या क्या शामिल होता है आपको ऊपर बताया गया है कि आपको चेंज इन स्टॉक भी इसमें होगा, इसके बाद एक्सपोर्ट भी ऐड होता है वैल्यू में, और इंटरमीडिएट कंजप्शन में आप देखे हैं कि डोमेस्टिक कंजप्शंस भी है और इंपोर्ट भी माइनस होता है। तो यहाँ बार बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। अब देखते हैं इसको फेज ऑफ प्रोडक्शन में। फार्मर, पहले सिर्फ फार्मर है, आप एग्जाम करिए, फार्मर प्रोडक्शन करता है वीट का, तो आउटपुट वो जो प्रोडक्शन करता है वो वीट का करता है। और इसको अगर देखें तो टोटल उसको कितने रुपीज़ का प्रोडक्शन उसने किया, 500 रुपीज़ का। और इंटरमीडिएट कंजप्शन उसके यहाँ कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट वो प्रोडक्शन करता है। और ये सपोज करके चलना है कि वो इंटरमीडिएट कंजप्शन के रूप में कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, तो इसका वैल्यू एडेड हो जाएगा 500 माइनस 0 इक्वल टू 500। अब वही वीट मिलर सेकेंड फेज ऑफ प्रोडक्शन में मिलर के पास वो वीट लेता है और सेकेंड स्टेज पे वो उसका प्रोडक्शन करता है, वीट को कन्वर्ट करके फ्लोर बनाता है। तो फ्लोर बनाता है तो उसको वो 700 में बेचता है, और लिया कितने में था, वो 500 के रेट से लिया था, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन में 500 हो गया। तो वैल्यू एडेड में हो जाएगा 700 माइनस 500 दैट इज इक्वल टू 200। अब थर्ड फेज में मिलर से वो फ्लोर लेता है, बेकर लेता है तो या तो ब्रेड या वो केक बनाता है, और वो 1000 रुपीज़ का वो सेल करता है। लेकिन वो मिलर से वही प्रोडक्ट फ्लोर के रूप में जो लिया था, तो जो फ्लोर के रूप में बेकर लिया था वो इंटरमीडिएट कंजप्शन था, तो 700 माइनस हो जाएगा, तो 1000 माइनस 700 इक्वल टू 300। तो टोटल जो लास्ट कॉलम में आप देख रहे होंगे, टोटल वैल्यू एडेड अगर निकालना हुआ तो आप देखें पूरा 500 प्लस 200 प्लस 300 इक्वल टू 1000। और सेल्स में भी आपने देखा कि टोटल लास्ट स्टेज पे भी आपने देखा कि कितने का पूरा सेल हुआ, फार्मर 500, मिलर 700, और लास्ट में आपने ये देखा कि बेकर के पास लास्ट में वो कितना वैल्यू ऐड होता है, 1000। और यहाँ भी टोटल वैल्यू एडेड से निकालते हैं तो 1000 आता है। ये दोनों मैच करना चाहिए, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नीचे फार्मूला दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये पहले भी स्लाइड्स में आपको बताया गया। वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, कितना आउटपुट हुआ माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शंस। वैल्यू एडेड का आप दो नाम और है, आप जानते हैं, GVA MP भी बोलते हैं उसको, और GVA MP GDP MP दोनों सेम है। और GDP MP या GVA दिया हुआ है, वहाँ से अगर हमको NNP FC ही हमारा नेशनल इनकम होता है, अगर वो वही फाइंड आउट करना है, नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है, तो GDP MP या GVA MP दिया है उससे NNP FC निकालना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे ग्रॉस, यहाँ और राइट हैंड साइड में पहला जो लेटर N है, तो ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो माइनस डिप्रेसिएशन करते हैं, फिर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो प्लस NFIA करते हैं, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो माइनस NIT करते हैं। डिटेल में आपको बताया गया था NFIA NIT क्या होता है, पहले उसको
उधर देख लीजिएगा पिछले क्लासेस के वीडियोस में। तो माइनस डिप्रिशिएशन प्लस NFIA माइनस NIT जब करते हैं GDPMP में तो हमारा NNPFC निकल जाता है, और NNPFC ही हमारा नेशनल इनकम है। तो ये रहा आज का क्लास, इसको ध्यान से देखिएगा। मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम में 3 मेथड्स हैं, उसमें जो मेन मेथड था वैल्यू एडेड मेथड, GVA मेथड, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बताया गया। फिर इसको कई बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट्स भी बना लीजिए, और यूट्यूब पे और या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे इस पर कमेंट करिए क्या समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे आपका व्हाट्सअप नंबर भी, ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो बेफिक्र होकर के आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।